मैडम ये बहुत गलत बात है कि लेडीजों के ऊपर हाथ उठाना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय संगत है। ये तो न्याय के विरुद्ध है मैडम। हम वहाँ पर दर्शन करने गए थे, हम वहाँ अपनी पूजा अर्चना करने गए थे, तो ये बहुत गलत बात है कि किसी लेडीज के ऊपर, चाहे वो लेडीज हम जैसे आम हो, चाहे भिक्षुनी हो, चाहे भिक्षु हो, इनके ऊपर लाठी चार्ज करना ये गलत बात है। सोचिए, बौद्धों को बुद्ध की विरासत बचाने के लिए लगातार क्या कुछ झेलना पड़ा। और एक लेडीज है, उसको डंडा से मारे, उसकी आंख वाँख कपड़ा लत्ता को सब फाड़ दिया गया था। और बोलने गए तो और हटाते गए, मारते गए। और पब्लिक को भी बचाने के लिए जा रहे थे, उनको भी बहुत डंडे से मार रहे थे, हटो हटो कह के बोले गए, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुना। और उन्हीं की बात को, पंडे लोगों की बात को ज्यादा महत्व दिया गया है वहाँ पे। और बहुत लड़ाई हुई, इवन भिक्षुनों को भी मारा गया, लाठी चार्ज भी हुआ गया, उनके कपड़े भी फाड़े गए और थप्पड़ों से भी मारा गया, भिक्षुनों को भी मारा गया। इतनी मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा होने लगा, इतना चिल्लाने लगा कि कुछ बता ही नहीं सकते। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब कोई मर भी जाएगा क्या। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ बोध गया से कुछ बुद्धिस्ट अनुयायी जुड़ रहे हैं। खबर आ रही है कि बौद्ध भक्तों पर हमले की खबरें आ रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे। क्या देखा था मैडम आपने, ये सब जो हादसा हुआ? हाँ मैडम, हम लोग वहाँ धरना, वहाँ पर मंदिर गए थे। जी मंदिर में वहाँ हम लोग भी आरती और अर्चना, पूजा पाठ और प्रार्थना करने गए थे। जी बुद्ध को अपना प्रणाम करने गए थे, तो वहां पर जो बाजू में पंडे लोग थे, उन लोग भी आरती करने वहां पहुंचे थे उसी समय। जी तो हम लोग ने बोला कि जाके अपने मंदिर में आरती कीजिए, हमारे मंदिर में आरती करने क्यों आए हैं। जी इसी बात पे झगड़ा होने लगा और फिर हम लोग नमो बुद्धाय बोलने लगे, तो उन लोग हमसे लड़ाई झगड़े पे उतर आए। इस बीच और भी बहुत सारे धम्म अनुयायी थे, उन लोग भी वहां पर थे, उन लोग भी नमो बुद्धाय जय भी बोलने लगे, तो उन लोग हमसे लड़ाई झगड़े पर उतर आए जी और बहुत लड़ाई हुई। इवन भिक्षुनों को भी मारा गया और जहां पर लाठी चार्ज भी हुआ गया, उनके कपड़े भी फाड़े गए और थप्पड़ों से भी मारा गया, भिक्षुनों को भी मारा गया और जो हमारे साथ अनुयायी थे उनको भी मारा गया और जी। हमारे वहां पे और पुलिस कपड़े कर्मी भी भी फाड़े मौजूद गए। थे, वहां पे प्रशासन था। आप पर ये लाठीचार्ज हुआ, वहां पर ये सब जो चीजें देखी, वहां पे प्रशासन की व्यवस्था थी कि नहीं थी? प्रशासन की व्यवस्था बस वो सिक्योरिटी गार्ड जो रहती है और अंदर जो पुलिस रहती है वो थे वहां पर अंदर में। जी, दूसरी मैडम से बात करेंगे। क्या हुआ था मैडम, क्या आपने भी ये सब पूरी बातचीत जो अभी हाँ, जैसे की है? मैडम बता रही है सेम वैसे मैं भी देखा था मैडम। जी जो सही में दर्शन करने गए थे, दर्शन के बाद उन्होंने ना आरती के लिए गए थे, वहां के लिए मना किए। मना करने के बाद उन्होंने हाथापाई करना शुरू कर दिया था। फिर सब पब्लिक बाहर आके ना यही सब करने लगे, लाठीचार्ज होने लगे, बहुत भिक्षु को मारने लगे। और एक लेडीज है, उसको डंडा से मारे, उसकी आंख वाँख कपड़ा लत्ता को सब फाड़ दिया गया था। और बोलने गए तो और हटाते गए, मारते गए। और पब्लिक को भी बचाने के लिए जा रहे थे, उनको भी बहुत डंडे से मार रहे थे, हटो हटो कह के बोले गए, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुना। और उन्हीं की बात को, पंडे लोगों की बात को ज्यादा महत्व दिया गया है वहाँ पे। जी। अ, खबरें आ रही हैं कि महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई है, इस पर क्या कहेंगी? अगर आपने कुछ देखा है तो आप हमारे साथ बात कर सकती हैं। मैडम ये बहुत गलत बात है कि लेडीजों के ऊपर हाथ उठाना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय संगत है। ये तो न्याय के विरुद्ध है मैडम। हम वहाँ पर दर्शन करने गए थे, हम वहाँ अपनी पूजा अर्चना करने गए थे, तो ये बहुत गलत बात है कि किसी लेडीज के ऊपर, चाहे वो लेडीज हम जैसे आम हो, चाहे भिक्षुनी हो, चाहे भिक्षु हो, उनके ऊपर लाठी चार्ज करना ये गलत बात है। जी, उनके कपड़े आप फाड़ लोग देना ये गया गलत से बात। हैं कि आप लोग कहीं बाहर से आए हैं, नागपुर से आए हैं, हम महाराष्ट्र लोग बाहर? हम लोग बाहर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं मैडम। जी, छत्तीसगढ़ से हम भी आप। छत्तीसगढ़ से ही हैं दोनों। जी, छत्तीसगढ़ से आप आई हैं। आपके रहने खाने की व्यवस्था है बोध गया में, या आप स्पेशली इस धरने के लिए आई थी? हम धरने के लिए, स्पेशली धरने के लिए आए हैं धरने के मैडम, लिए बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा पर। मनाने के लिए आए थे बुद्ध मैम। पूर्णिमा पर। हाँ जी। जी। तो बुद्ध पूर्णिमा तो आपने मनाई, आप आपको किसी ने रोका तो नहीं ना? आपके साथ तो इस तरीके की कोई बदसलूकी नहीं हुई, बस आपने देखा। वहां पे पुलिस कंप्लेंट वगैरह आप लोगों को करनी चाहिए थी, वहां पर किसी ने की? कोई बंद? हमारे पास कुछ कांटेक्ट के लिए कुछ साधन नहीं था मैडम, हमारा फोन तो जमा हो जाता है, तो हमारे पास कुछ सुविधा भी नहीं थी ना। आधे पब्लिक तो बिना फोन के ही चले जाते, किससे जी फोन मांगते हैं। हमारे पास तो उस समय साधन किया, या तो फोन को वहां पे लाने की सुविधा चालू कर दीजिए, तो कुछ हम भी वीडियो सीडियो कुछ भी बनाते, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास यही है कि हम बोल सकते हैं आगे जब बचा। बचाने की व्यवस्था कर रहे थे मैडम, लेकिन वहां तो
इतनी मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा होने लगा, इतना चिल्लाने लगा कि कुछ बता ही नहीं सकते। वहां पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या कोई हो मर भी जाएगा क्या। इतना हंगामा काफी हो गया कुछ था। हद तक काफी वहां पे माहौल खराब हो गया था। हाँ जी जी। तो इस समय ये हमारे साथ बोधगया से बुद्धिस्ट 2 महिलाएं जुड़ रही हैं, जो इन्होंने देखा बुद्धिस्ट परिसर में किस तरीके की हाथापाई की खबरें आ रही हैं, लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं। सोचिए, बौद्धों को बुद्ध की विरासत बचाने के लिए लगातार क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। प्रशासन के सामने सब कुछ हो रहा है, इस तरीके से तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये ढीला रवैया अल्पसंख्यकों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का एक सवाल छोड़कर जाता है कि बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए बुद्धिस्टों को एक लंबे समय से 90 दिन लगभग पूरे हो गए हैं और बचाने के लिए धरना देना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। जय जय नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है इस छोटी सी खबर पर, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।